हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं मैथ का कुछ कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का, जो हर एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो अलजेब्रा का क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे x + 1/x बराबर कुछ भी दिया हुआ रहेगा मान। ठीक है, उदाहरण सहित हम जैसे ये लिख लिए तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। फिर या x - 1/x बराबर ये हो तो x³ - 1/x³ इक्वल टू क्या। ठीक है, दोनों ही जो फॉर्मूला है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको देखते हैं। देखिए अगर जब भी इस रूप में रहेगा x + 1/x बराबर ये और x³ + 1/x³ निकालने के लिए कहेगा तो इसको क्या करना है हम लोग को, a³ - 3 इसको q करके फिर इसको 3 गुना कर देना है और आपस में क्या करना है, अगर प्लस रहेगा तो इसको माइनस करना है। ठीक है, जब भी इस टाइप में रहेगा कि x + 1/x का मान कुछ दिया हुआ है और x³ + 1/x³ का मान निकालने के लिए कहेगा तो यहाँ जो मान रहेगा उसको q करना है और फिर इसको तिगुना करना है और आपस में बीच में यहाँ अगर प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस रहेगा तो प्लस कर देना है। ठीक है, तो अब देखिए जैसे उदाहरण सहित हम ले लेते हैं कि x + 1/x का मान अगर 3 है तो x³ + 1/x³ बराबर क्या होगा। ठीक है, उदाहरण से तो क्या बोले हम, x³ a³ करना है, a का मान क्या है 3 का q -3 गुना करना है 3 का कितना होगा 27 - 9 बराबर कितना हो गया 18 हो गया। कितना आंसर हो जाएगा 18 आंसर आपका। ठीक है, इस प्रकार कुछ भी रह सकता है। x + 1/x की जगह 3 की जगह 5 रह सकता है, 10 रह सकता है। ठीक है, 50 रह सकता है, कुछ भी रहेगा तो इस ट्रिक्स पर बैठा दीजिए अपना आंसर। ठीक है, फिर देखिए इसमें आप ये प्लस लिए थे, यहाँ पे हम माइनस किए हैं। अगर x - 1/x बराबर ये है तो x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं उदाहरण से इसमें भी इसको क्या करना है, इसको भी क्या करना है, a³ तो करना ही है और 3a तो करना ही है। a³ 3a लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ तो प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस किए, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करना है, प्लस कर देना। अब उदाहरण से इसमें अगर ले लेते हैं कि x³ - 1/x बराबर 5 तो x³ - 1/x³ बराबर क्या होगा। तो क्या करना है इसको, a³ a का मान क्या है 5, 3a 3 × a प्लस करना, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा 3a, a का मान कितना है 5 का क्यूब कितना होता है 125 प्लस 5 5 10 शून्य आती है, 5 5 10 शून्य हाथ में 2 1 3 1 4 140 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार मान लिया 5 की जगह 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 6 रह सकता है। तो जब भी इस रूप में रहेगा ये दोनों ही फॉर्मूला जो है ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है और इसी रूप में रह सकता है। जब रहेगा कि x + x का मान कुछ दिया हुआ रहेगा और x³ + 1/x³ का मान क्या निकलेगा, या x - 1/x का मान कुछ दिया हुआ रहेगा और x³ - 1/x³ का मान निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, तो क्या हम लोग इसमें किए इसको, जब भी इस फॉर्म में रहेगा तो a³ तो करना ही है, उसके बाद उसको तिगुना कर देना है। अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो माइनस कर देना है और माइनस रहेगा तो प्लस। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए x + 1/x बराबर ये है तो x² + 1/x², अभी आप लोग क्यों सीखे, अब x² में आएंगे। ठीक है, x + 1/x बराबर ये हो तो x² + 1/x² इक्वल टू क्या होगा, या x - 1/x जब ये प्लस की जगह ये माइनस कर देंगे तब क्या आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए उदाहरण सहित हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे x + 1/x कुछ भी ले लीजिए, मतलब 5 ले लेते हैं तो x² + 1/x² इक्वल टू 40। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या है, इसको क्या करना है, ये स्क्वायर में है, वो क्यू में था, ये स्क्वायर में है तो सबसे पहले इसको स्क्वायर करना है और यहाँ प्लस है माइनस कर देना है। स्क्वायर है तो 2, वो 3 था इसलिए 3 कर देते, a² माइनस इसमें 2 कर देना है, a² - 2 इसे यहाँ क्या है 5 का स्क्वायर -2 करेंगे, 25 25 में 2 तो कितना हो जाएगा 30, 25 में 2 जाएगा तो 30। ठीक है, फिर देखिए इसमें अब यहाँ प्लस की जगह यहाँ माइनस कर दिया है। अगर इस तरफ x - 1/x बराबर ये हो तो x² + 1/x² इक्वल टू क्या होगा। तो इसमें भी क्या करना है, ये स्क्वायर करना है, ये स्क्वायर करना है। ठीक है, अब इसमें ये देखना होगा
कि ये प्लस है तो क्या ये माइनस होगा? नहीं होगा। यहाँ जो माइनस दिया हुआ है, यहाँ जो माइनस दिया हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ जो माइनस दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब मान लेते हैं उदाहरण सही x माइनस 1/x बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या करना है? ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2, 9 10 11, कितना आंसर हो जाएगा इसका? 11 आंसर। ठीक है, दोनों चीज एक बार फिर से समझ ली। कभी रहता है x प्लस 1/x का मान कुछ दिया हुआ रहेगा और निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर करेगा, तो a स्क्वायर माइनस 2 करना है। अब ये प्लस को यह माइनस कर सकता है। x माइनस 1/x बराबर कुछ मान वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए कहेगा, तो उसमें भी a स्क्वायर प्लस 2a होगा। ये ध्यान रखिएगा, माइनस में नहीं रहेगा। ये माइनस रहेगा तो दूसरा फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर रहेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, इसलिए वो नहीं रहेगा। जब भी रहेगा प्लस में रहेगा। यहाँ खाली देखना है माइनस में, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। टॉपिक एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर इतना, तो एक्स प्लस 1/x बराबर, ये भी इस टॉपिक को हम लोग पढ़े। उसमें क्या हो दिया हुआ था कि x प्लस 1/x का मान दिया हुआ था और हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात किए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या उसी का उल्टा कर दिया है। तो जब भी इस तरह उल्टा कर देता है तो इसमें क्या करना है? देखिए, जब ये चीज निकालने के लिए कहा था, ये चीज दिया हुआ था जैसे x प्लस 1/x जो है का मान लिए a रहता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान, तो हम लोग क्या कर देते? a स्क्वायर माइनस 2 कर देते, a स्क्वायर माइनस 2। तो लेकिन इसमें क्या है कि ये चीज क्या मान दिया हुआ है और ये चीज निकालने के लिए कह रहा है, तो इधर से निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग? अब ऐसी संख्या क्या लेना है कि ए स्क्वायर करके 2 घटाने पर 47 आएगा। ए स्क्वायर करके 2 घटा देने से 47 आना चाहिए। तो x प्लस 1/x के जगह अगर हम लोग 7 ले लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 7 का स्क्वायर 49 में 2 गया तो 47, यानी x प्लस 1/x का मान कितना होना चाहिए? 7। ये अगर नहीं कर पा रहे तो जब भी इस तरह आता है तो x प्लस 1/x इक्वल टू रूट अंडर a प्लस 2 कर देते हैं। a प्लस 2, a क्या? 47, 47 प्लस 2 कितना हो गया? 49, 49 से कितना हो गया? यानी x प्लस 1/x का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए x प्लस 1/x बराबर 5 दिया हुआ है। आपको कहेगा कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालने या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो अभी हम लोग क्या सीखे? x प्लस 1/x स्क्वायर निकालने के लिए a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। तो a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? a के जगह 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 2, 25 माइनस 2 तो 23 हो जाएगा। फिर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसके लिए क्या करना है? a क्यूब माइनस 3a करना है। a का मान क्या है? 5, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू 5, a का मान है 5, 5 कर दीजिए। 125 माइनस 15 कीजिए, 0 2 में 1 10, 110 कितना हो गया? 110। तो इससे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर भी ज्ञात कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब भी ज्ञात कर सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर a, मान लेते हैं कुछ वैल्यू दिया रहेगा, तो x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 क्या है? अभी हम लोग सबसे पहले q सीखे, फिर a स्क्वायर सीखे। ठीक है, अब है क्या कि a स्क्वायर में प्लस में सीखे, माइनस में सीखे, q में भी प्लस माइनस। ठीक, अब क्या है कि x प्लस 1/x का कुछ वैल्यू दिया हुआ रहता है और उसको x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 ज्ञात करने के लिए कहेगा। यहाँ पे प्लस के जगह यहाँ माइनस कर सकते हैं और x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक है, ये भी दोनों टॉपिक जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए इसको क्या करना है हम लोग को, जब भी इस रूप में रहेगा 4 निकालने के लिए कहेगा तो उसको क्या लॉजिक क्या है, उसको a स्क्वायर माइनस 2 करना है, फिर a स्क्वायर माइनस 2 करना है, 2 बार उसको a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे उसको देख ले। मान लेते हैं कुछ मान इसमें दिया हुआ रहेगा कि x प्लस 1/x, x प्लस 1/x का मान लेते हैं इसमें 3 दिया हुआ है, तो आपको x टू दी पावर 4 प्लस 1/x टू दी पावर 4 ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग? और a स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 7 हो गया। फिर और एक बार a स्क्वायर माइनस 2 कीजिए, a स्क्वायर माइनस 2 7 का 49 माइनस 2 कितना हो गया? 47, कितना हो जाएगा? 47 हो जाएगा। ठीक है,
तो जब भी इस रूप में रहेगा कि x प्लस 1/x का मान कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा और x प्लस x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू पता करने के लिए कहेगा तो उसको a स्क्वायर माइनस 2 फिर a स्क्वायर माइनस 2 कर देना। जैसे उदाहरण हम लोग x प्लस 1/x का 3 तो x 4 प्लस 1/x 4 इक्वल टू क्या होगा तो a स्क्वायर माइनस 2 9 में 2 के साथ फिर a स्क्वायर माइनस 2 7 का 49 माइनस 2 47। ठीक है, फिर उसी को ये प्लस को यहाँ से माइनस किया, क्या किए प्लस को यहाँ माइनस कर दिए, तब उसको क्या करना है देखिए प्लस को जब माइनस किया गया है तो इसको क्या करना है ए स्क्वायर प्लस 2 तो करना ही है ए स्क्वायर प्लस 2 उसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस 2 कर देना। एक बार इसमें प्लस होगा और एक बार माइनस होगा। इसमें जब प्लस में रहेगा दोनों तो दोनों बार माइनस ही होगा और जब यहाँ एक बार माइनस रहेगा तो एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। देखिए जैसे इसी को अगर बनाते हैं x प्लस 1/x बराबर कुछ मान लेते जैसे 5 हो गया तो x4 प्लस 1/x4 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो क्या करना है इसको a स्क्वायर प्लस एक बार 2 करना फिर a स्क्वायर माइनस 2 करना। तो a स्क्वायर प्लस 2 जब करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 25 2 27 हो गया 25 2 27। अब इसको क्या करना है एक बार माइनस करना है ए स्क्वायर माइनस 2 करना है तो 27 27 होता है कितना 729 माइनस 2 करना है 727 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 727। अगर x प्लस 1/x का मान 5 हो और x टू दी पर ये प्लस में माइनस में x माइनस 1/x का मान 5 हो और x टू दी पर 4 प्लस 1/x टू दी पर 4 अगर ज्ञात करने के लिए कहेगा तो हमको क्या करना है एक बार a स्क्वायर प्लस 2 करना है और एक बार फिर a स्क्वायर माइनस 2 करना है। लेकिन जब दोनों ही प्लस में दिया हुआ रहे तो उसको दोनों बार a स्क्वायर माइनस 2 फिर a स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे। लेकिन वहीं पे जब एक बार माइनस में रहेगा और एक बार प्लस में और x टू दी पर 4 प्लस 1/x टू दी 4 निकालने के लिए कहेगा तो उसको क्या करना है कि एक बार a स्क्वायर प्लस 2 करना और एक बार a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट क्वेश्चन x प्लस 1/x बराबर a तो x टू दी पर 5 प्लस 1/x टू दी पर 5 इक्वल टू क्या। ठीक है, देखिए ये नया टॉपिक अभी आप लोग q में सीखिए स्क्वायर में सीखिए 4 में सीखिए q का माइनस में भी प्लस में भी स्क्वायर का भी माइनस प्लस। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखिए क्या इसमें देख रहे हैं कि अब x प्लस 1/x का मान कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा और x टू दी पर 5 प्लस 1/x टू दी पर 5 निकालने के लिए कैसे निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या करना है इसको देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना होगा और एक बार q करना होगा। क्या करना होगा एक बार q करेंगे फिर एक बार स्क्वायर करेंगे एक बार q एक बार स्क्वायर एक बार q एक बार स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर a प्लस b करेंगे a प्लस b करना है। ये 3 स्टेप में इसको करना होगा। क्या करना होगा ये 3 स्टेप इसमें करना होगा। क्या 3 स्टेप में देखिए जब भी इस रूप में रहेगा 5 में क्या करना है एक बार अभी हम लोग तीनों चीज सीख चुके हैं। ठीक है, इसका मान तो दिया ही रहेगा। अब इसको तीनों चीज हम लोग क्या सीख चुके हैं कि प्लस x³ प्लस 1/x³ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और x प्लस 1/x। ठीक है, तीनों चीज सीख चुके हैं। अब इसको क्वेश्चन जिस तरह पूछेगा जैसे x प्लस 1/x बराबर 3 तो x टू दी पर 5 प्लस 1/x टू दी पर 5 इक्वल टू क्या। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला ये होता है x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होता है a³ माइनस 3a a³ माइनस 3a ये होता है a स्क्वायर माइनस 2 और ये x प्लस 1/x का मान जो वैल्यू याद दिया ये तो ये हो जाएगा जो मान दिया वो रहेगा वही जैसे 3 है तो 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए जैसे x प्लस 1/x 3 x टू दी पर 5 प्लस 1/x टू दी पर 5 तो हम लोग क्या कर रहे हैं a³ माइनस 3a पहले करना है a³ यानी 3 का q माइनस 3a 3 कर दिए। गुना क्या करना है इसमें a स्क्वायर माइनस 2 यानी 3 का स्क्वायर माइनस 2 करना 3 का स्क्वायर माइनस 2 तो इसको ब्रैकेट के अंदर ही हल करते हैं ये कर दिया। ठीक है, माइनस x प्लस 1/x का मान कितना है 3 इसको 3 बस हो गया। स्मॉल की 3 तो लिखा है तो 27 में 9 गया तो 18 गुना 9 में 2 गया तो 7 माइनस 8 7 126 माइनस 3 123 ये आपका 123 आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चाहे 3 रहे 5 रहे जो भी रहे
जब भी मान x प्लस 1/x का मान कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा और x टू द पावर 5 प्लस 1/x टू द पावर 5 निकालने के लिए कहेगा तो एक बार q करना है, एक बार a स्क्वायर करना है और माइनस x प्लस 1/x करना है। क्या है कि देखिए इसे गुणा करें 3 2 6, 6 में क्या है 5, कम x टू द पावर 5 होगा, इसलिए उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। क्वेश्चन देखिए x प्लस 1/x बराबर a है तो x माइनस 1/x बराबर क्या है। ठीक है, अभी तो हम लोग स्क्वायर भी सीखे, क्यूब भी सीखे, 4 भी सीखे, 5 में भी सीखे, लेकिन अब एक टॉपिक रहता है कि x प्लस 1/x का मान कुछ दिया हुआ रहता है और x माइनस 1/x निकालने के लिए कहता है, या x माइनस 1/x दिया हुआ रहेगा और x प्लस 1/x निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो इसके लिए लॉजिक क्या है, इसमें रूट अंडर यहाँ जो मान दिया हुआ रहता है उसको a स्क्वायर, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होगा। इधर देखिए पावर में यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ कभी ये जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होगा। ये माइनस है तो माइनस रहेगा, a स्क्वायर माइनस रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 कर देना। ठीक है, जैसे उदाहरण सहित मान लेते हैं x प्लस 1/x बराबर 3, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो क्या करना है आपको, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4, ये क्या है 3 का स्क्वायर माइनस 4 करना, 9 में 4 गया था कितना होगा रूट 2.23 लगभग आंसर है। ठीक है, तो उसी प्रकार जब ये प्लस है ये माइनस कर देगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस कर देगा। ठीक है, उसी को चेंज कर दी तो इसको भी क्या करना है, रूट अंडर आपका a स्क्वायर, ये प्लस है तो ये प्लस है रहेगा, ये ध्यान रखिए, ये प्लस है तो यहाँ प्लस, ये माइनस है तो यहाँ माइनस, ये चिन्ह चेंज नहीं होता है। मान लेते इसमें उदाहरण सही x माइनस 1/x बराबर आपका 5 दिया हो तो x प्लस 1/x बराबर क्या होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस 4 यानी 5 का स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो गया 25 और 4 29, रूट 29 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो जब भी इस रूप में रहेगा कि x प्लस 1/x का मान कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा और x माइनस 1/x का मान निकालने के लिए कहेगा तो रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 करना है, और जब x माइनस 1/x का मान दिया हुआ रहेगा और x प्लस 1/x का मान दिया रहेगा तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 4 करना है। ये निकालने के लिए जब कहेगा x प्लस 1/x। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस देखिए, ये प्लस है या माइनस, या माइनस है या प्लस। ठीक है, लेकिन यहाँ जब माइनस है तो माइनस रहेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, और एक चीज इसमें बचा हुआ है, इसमें देखिए ये आपका 10-12 नंबर में होगा, इसमें देखिए क्या है कि x प्लस 1/x का मान वैल्यू दिया हुआ रहेगा और उसमें x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, अभी हम लोग प्लस का सीखे थे, x प्लस 1/x का मान दिया हुआ रहेगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 कर देते थे, लेकिन जब x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर वैल्यू निकालने के लिए कहेगा तो इसको क्या करना है, जैसे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है a प्लस b इंटू a माइनस b होता है, a प्लस b इंटू a माइनस b, यानी इसको निकालने के लिए इस दोनों चीज को चाहिए, प्लस भी चाहिए और माइनस भी चाहिए। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहेगा आपका कि x प्लस, इसमें मान अगर दिया हुआ रहे कि x प्लस 1/x बराबर 3, तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालिएगा, इसे तो सिर्फ आपका प्लस वाला दिया हुआ है, तो प्लस वाला दिया हुआ तो यहाँ तो मिल जाएगा, लेकिन ये कैसे निकलेगा, x माइनस x कैसे निकलेगा, तो उसके लिए अभी हम लोग क्या सिखाएं, x माइनस 1/x निकालने के लिए x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है और x माइनस 1/x निकालने के लिए क्या सीखें, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 4 करना है। रूट अंडर a स्क्वायर माइनस जब 4 करेंगे तो a स्क्वायर की जगह क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर माइनस 4, 9 में 4 गया तो क्या होगा रूट 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग रूट 5 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा आंसर 3 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, और जब भी मान लेते हैं कि माइनस वाला दिया और प्लस वाला, तो प्लस वाला के लिए क्या बताया हम लोग अभी, a स्क्वायर प्लस 4 कर देना। ठीक है सही, तो इसको भी हम लोग बना सकते हैं, तो इस रूप में भी रह सकता है, x प्लस 1/x का मान दिया हुआ रहेगा और स्क्वायर में निकालने के लिए कहेगा माइनस में, तो फिर ये फॉर्मूला लागू हो जाएगा, जो दोनों ही कांसेप्ट हम इससे बता दें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।